सरस्वती विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीयुत भातखंडे जी, उप प्रधानाचार्य जी श्रीयुत बर्गे जी, पर्यवेक्षक श्रीयुत शेलार जी, मेरे सहायक अध्यापक अध्यापिका, कर्मचारियों, छात्र और छात्राओं, आज 14 सितंबर हिंदी दिन। हिंदी दिन के सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं। स्पर्श मयूर पंख जैसा, स्पर्श मयूर पंख जैसा, तान मधुर बांसुरी जैसी, तान मधुर बांसुरी जैसी, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा। राष्ट्रभाषा हिंदी अभियान हमारा, राष्ट्रभाषा हिंदी अभियान हमारा। संविधान सभा ने एक मत से भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। साथ ही हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने व प्रतिपादित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके अनुरोध पर सन 1953 में समस्त भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अखंड भारतवर्ष में धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और हिंदी भाषा ने आज के दिनों में हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बना ली। संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख राजभाषा के रूप में ही किया गया है, लेकिन हर भारतीय इसे अपनी राष्ट्रभाषा मानता है। हमारी भाषा वैश्विक स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। हिंदी भाषा के कारण हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता विश्व के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ती है। आज दुनिया के हर देश से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश आते हैं, जो हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। भारतवर्ष में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी हम हिंदुस्तानियों की राष्ट्रभाषा है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की पहचान और गौरव होती है। हमारी हिंदी भाषा के प्रति प्रेम व सम्मान प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को समझते हुए हर वर्ष 14 सितंबर के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक साक्षर निरक्षर हर व्यक्ति हिंदी भाषा को सम्मान देता है। अखंड भारत का हर व्यक्ति इस भाषा को आसानी से बोल व समझ लेता है और यह हमारी भाषा की पहचान भी है। इस भाषा को बोलने व समझने में कोई परेशानी नहीं होती। पहले के समय में दुनिया में अंग्रेजी का ज्यादा चलन नहीं हुआ करता था, तब हिंदुस्तानियों की भाषा हिंदी भारत से बाहर भी हर हिंदुस्तानी के लिए सम्मानीय होती थी। लेकिन बदलते समय के साथ अंग्रेजी भाषा ने भारत की जमीन पर अपने पांव फैलाना शुरू किया, जिसकी वजह से आज हमारी राष्ट्रीय भाषा को हमें एक दिन के लिए मनाना पड़ रहा है। पहले के समय में हमारे विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम बहुत ही कम हुआ करता था। आज इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की मांग बढ़ने के कारण
देश के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पिछड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें ठीक से हिंदी लिखनी और बोलनी भी नहीं आती। भारत भूमि पर रहकर हमें हमारी भाषा हिंदी को महत्व न देकर अंग्रेजी भाषा को महत्व देना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। आजकल शिक्षा के बाजारीकरण के कारण हर गली मोहल्ले में खुल रहे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने अंग्रेजी भाषा का एक बाजार तैयार कर दिया है। इस फलते फूलते अंग्रेजी भाषा के बाजार में हिंदी भाषी व्यक्ति को एक अनपढ़ गंवार के रूप में देखा जाता है, जो कि हम भारतीयों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम आज के दिन हमारे देश में अंग्रेजी के गुलाम बनकर बैठे हैं और हमारी भाषा हिंदी को उचित मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हम आप जब भी किसी बड़े होटल या व्यावसायिक लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को बोल रहे होते हैं, तो वह हमें कम पढ़ा लिखा व गंवार समझते हैं। हमारे सामाजिक परिवेश में अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में अच्छा बोलकर कविता आदि सुना दे तो उसके परिवार के लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। इन्हीं कारणों से हमारी भाषा हिंदी पिछड़ती जा रही है। धन्यवाद।